मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट सदर अल खिदमत बिहार आपके सामने अपने 34वें वीडियो के ज़रिए हाजिर हुआ हूं और अपने दिल का दर्द और जो अपने ख़यालात हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मोहतरम, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ कही जाती है और इस 20 करोड़ आबादी में से ज़्यादातर की कहा जाता है कि माशी हालत ख़राब है और ये बहुत निचली सतह पर है, गरीबी की निचली सतह पर हैं। लेकिन कोई सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं और हमारा एक तबका जो अपने आप को मौलवी कहता है, लेकिन दर हकीकत वो मौलवी नहीं है, वो नाम नहाद मौलवी है। मौलवी बहुत ऊपर का लफ्ज़ है। मौलवी दीन के सतून है, अमल का सतून है, दीन का पैगंबर है। लेकिन ये मौलवी नहीं है, ये चंदाखोर हैं। इनके दीन को बेचना और दीन के उसके ज़रिए कमाई इनका मकसद है और इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। मोहतरम, हिंदुस्तान में 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपया ज़कात की रकम निकलती है और 20 करोड़ की आबादी अगर मुसलमानों की मान ली जाए तो फ़ीकस ये रकम 6,000 से 10,000 रुपया पड़ती है। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं है कि किसी अदारे से जो मुसलमानों का इदारा कहा जा रहा है या कह रहा है, किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी बेकस को कोई भी उसका चौथाई रकम भी उसको मिल रही हो। ऐसा नहीं है। कुरान हकीम में ज़कात के 8 मद हैं फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए, ज़कात के आमलीन के लिए, तालीफ़ क़लूब के लिए, कर्ज़दार के कर्ज़ अदा करने के लिए, कैदियों को छुड़ाने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और मुसाफिरों की मदद के लिए। क्या इन इदारों में जो ज़कात की रकम ले रहे हैं, क्या किसी को कुछ दिया जा रहा है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए ये जो इदारे हैं सिर्फ चंदा ले रहे हैं और रसीदें बांट रहे हैं, रसीदें दे रहे हैं। हल्का फुल्का कुछ लोगों का काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो चंदा तो ले रहे हैं अवाम से, मदरसे की तामीर के नाम पर, मदरसे को उस्ताज़ा के लिए ले रहे हैं, गुरबा और मसाकीन के बच्चों के लिए ले रहे हैं कि वो ज़मीनें अपने नाम से ख़रीद रहे हैं, अपने ख़ानदान के नाम से ख़रीद रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, आज एक तबका मुसलमानों में पैदा हो गया है फ़कीर लोगों का, और ये फ़कीर साइल के नाम पर घूम घूम के मांगते हैं, बैठ के मांगते हैं और पूरे ख़ानदान की अपनी परवरिश उसी पैसे से करते हैं। और ये जो है अमल पर हमारी मुदाखलत अगर नहीं है तो ये मुदाखलत मुसलमानों के ज़वाल का बास है। और मुसलमानों के जो तबका सर उठा के जीना चाहता है, जो सर उठा करके रहना चाहता है, उनके लिए उन पर एक हमला है, उनके तशख़्ख़ुस पर, उनकी मेहनत पर एक कारगर वार है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की हम पहचान करें और ऐसे लोगों से रोकें। दूसरी बात यह है मोहतरम कि मस्जिदों में और ऐसे जगहों में मुसलमानों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। 60 फीट ऊंचा मीनार बनेगा, बगल का मुसलमान, बगल का हिंदू उस इलाके के भूखा मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, लेकिन हम 60 फीट बुलंद मीनार बनाएंगे। हम मोज़ेक वज़ू खाना और मस्जिद को बनाएंगे, मोज़ेक नया नया नल लगाएंगे। ये पैसा उनके जेब से नहीं आ रहा है, सेक्रेटरी या सदर के, ये पैसा अवाम की जेब से आ रहा है। मुसलमान मस्जिदें, खानकाहें या दीगर जो इदारे हैं, ये सामान तईश नहीं हैं, ये सामान नुमाइश नहीं हैं, ये दीन की सरबुलंदी का ज़रिया है। और दीन सरबुलंद उसी वक्त होगा जब उस मस्जिद के चारों तरफ 40
घरों तक एतराफ़ में कोई भूखा ना रहे, कोई गैर मुतमईन ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे चीज़ों से रोकें और आगे बढ़ कर के रोकें, आगे बढ़ कर के रोकें। आगे तभी दीन की सरबुलंदी होगी, मुसलमानों की सरबुलंदी होगी और वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे जाएंगे और हम फिर एक बार हुक्मरां होंगे, एक बार फिर हुक्मरां होंगे। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।